आज है 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गोरखपुर बना औद्योगिक विकास का नया हब, सीएम योगी ने दिए 2251 करोड़ की परियोजनाओं के तोहफे। गोरखपुर अब औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में निवेश की कल्पना भी मुश्किल थी, लेकिन आज गोरखपुर सहित हर जिले में निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। सीएम योगी ने गीडा की औद्योगिक और आवासीय योजनाओं के अंतर्गत भूखंडों के आवंटन पत्र भी बांटे। केवाईसी न कराने पर गोरखपुर में 2 लाख राशन कार्ड ब्लॉक, सप्लाई विभाग ने दी मोहलत। गोरखपुर में केवाईसी न कराने के कारण लगभग 2 लाख राशन कार्ड धारकों का राशन बंद कर दिया गया। आपूर्ति विभाग ने बताया कि कार्ड धारकों को 3 महीने की मोहलत दी गई। इस अवधि में केवाईसी पूरा करने पर उनका राशन दोबारा जारी कर दिया जाएगा। विभाग मोबाइल पर संदेश भेजकर लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन अंत्योदय योजना के बुजुर्ग भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। नोएडा किसानों को बड़ी राहत, जमीन देने के 72 घंटे में मिलेगा पूरा भुगतान। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब जमीन देने के बाद बैनामा होते ही 72 घंटे के भीतर किसानों को पूरी रकम उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। प्राधिकरण ने इस संबंध में कार्य योजना तैयार कर ली। अधिकारियों का कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे तेजी से नया शहर विकसित हो रहा है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ानें शुरू होने वाली हैं। ऐसे में बसावट और औद्योगिक विकास के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को और तेज करना जरूरी है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजेस जालौन, कन्नौज, अंबेडकर नगर और सहारनपुर में नई काउंसलिंग पर रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार से 1 सप्ताह में हलफनामा मांगा और साफ किया कि अगले शैक्षणिक सत्र से 2006 की व्यवस्था के तहत केवल 2% आरक्षण ही लागू होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण सीमा से अधिक दाखिला पाए SC/ST छात्रों को अब अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में स्थानांतरित किया जाएगा। शिक्षक दिवस पर विशेष अभियान। योगी सरकार ने 2025 में पौधारोपण को लेकर इतिहास रचा। सरकार ने एक ही दिन में 36.21 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस कड़ी में अब शिक्षक दिवस के अवसर पर एक पेड़ गुरु के नाम विशेष आयोजन किया जाएगा। वन विभाग ने सभी वन प्रभागों में पौधारोपण की तैयारी कर ली है। लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में विभाग के सेवानिवृत्त और वर्तमान अधिकारी पौधारोपण करेंगे। निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। योगी सरकार विदेशों में करेगी यूपी उत्पादों का प्रचार, 882 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के निर्यात को नई उड़ान देने के लिए बड़ा कदम उठाया। प्रदेश की नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 लागू कर दी गई। इसके तहत यूपी सरकार विदेशों में राज्य के उत्पादों का प्रचार प्रसार कराएगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूपी की हिस्सेदारी बढ़े। नीति में निर्यातकों को 882 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की। 1 नवंबर से लखनऊ में लागू होगी बिजली की नई व्यवस्था। उपभोक्ताओं को मिलेंगे 5 बड़े फायदे। कानपुर की तरह अब लखनऊ में भी बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। 1 नवंबर से राजधानी के 14.5 लाख उपभोक्ताओं के लिए वर्टिकल सिस्टम लागू होगा। इस व्यवस्था के तहत हर काम के लिए अलग अलग अधिकारी जिम्मेदार होंगे, यानी बिजली कनेक्शन और बिलिंग का जिम्मा अब अलग अधिकारियों के पास होगा, जिससे उपभोक्ताओं की दिक्कतें कम होंगी। पहले कनेक्शन और बिलिंग की दोहरी जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता के पास थी। नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को तेज सेवा, पारदर्शिता, जवाबदेही, शिकायतों का शीघ्र निपटारा और बेहतर सुविधा जैसे 5 बड़े फायदे मिलेंगे। आधार कार्ड से जुड़ी हर समस्या का समाधान। गोरखपुर महाराजगंज के डाकघरों में लगेगा विशेष शिविर। गोरखपुर और महाराजगंज के लोगों के लिए राहत की खबर है। अब आधार कार्ड से जुड़ी हर समस्या का समाधान डाकघरों में होगा। प्रवर अधीक्षक डाकघर BK पांडे ने बताया कि शनिवार 6 सितंबर को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में लोग अपने आधार कार्ड की गड़बड़ियों को ठीक करा सकेंगे और नए आधार कार्ड भी बनवाए जा सकेंगे। डाक विभाग ने आमजन की सुविधा के लिए हर शनिवार को ये विशेष अभियान शुरू किया है। सीएम योगी का सपा पर हमला।
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 2251 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में व्यापारियों और उद्यमियों से गुंडा टैक्स वसूला जाना उनकी संस्कृति का हिस्सा था, जबकि आज यूपी में सुरक्षा और निवेश का माहौल विकास की नई पहचान बना रहा है। योगी जी ने बताया कि नई परियोजनाओं में मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट का भूमि पूजन और प्लास्टिक पैकेजिंग की अग्रणी कंपनी टेक्नोप्लास्ट की यूनिट का लोकार्पण शामिल है। इन 5 देशों से एमबीबीएस करने पर नहीं देना होगा एफएमजीई, भारत में मिलेगी डायरेक्ट प्रैक्टिस की सुविधा। विदेश जाकर एमबीबीएस करना भारतीय छात्रों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन विदेश से मेडिकल डिग्री लेने के बाद भारत लौटने पर छात्रों को आमतौर पर एफएमजीई देना पड़ता है। हालांकि 5 ऐसे देश हैं जहां से एमबीबीएस करने पर भारतीय छात्रों को ये परीक्षा नहीं देनी होती और वे सीधे भारत में मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देश है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आबकारी विभाग ने अगस्त तक जुटाए 22,337 करोड़, पिछले साल से 3,000 करोड़ ज्यादा राजस्व। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने राजस्व संग्रह में नया कीर्तिमान बनाया। आबकारी और मद्य निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से अगस्त तक विभाग ने 22,337.62 करोड़ रुपए जुटाए। ये बीते वर्ष की तुलना में 3,021.41 करोड़ रुपए अधिक हैं, यानी लगभग 15.64% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बाल कल्याण विभाग में संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति पर हाईकोर्ट की रोक, वेतन भुगतान जारी रखने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल कल्याण विभाग में संविदा कर्मियों को हटाने पर रोक लगा दी। यह आदेश मातृवंदना योजना के अंतर्गत फिरोजाबाद में कार्यरत जिला कार्यक्रम सहायक और जिला कार्यक्रम समन्वयक के पदों पर तैनात 2 कर्मचारियों के मामले में दिया गया। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने याचिकाकर्ताओं अंबिका प्रसाद पांडे और एक अन्य की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों का वेतन भुगतान जारी रखा जाए और बकाया वेतन भी अदा किया जाए। भूमि अधियाप्ति इकाई के लिपिकों की प्रमोशन का रास्ता साफ, राजस्व परिषद ने मांगे आपत्तियां सुझाव। उत्तर प्रदेश के जिलों में तैनात भूमि अधियाप्ति इकाई के लिपिकों की प्रमोशन की राह खुल गई। लंबे समय से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को राजस्व परिषद ने आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठता सूची नए सिरे से जारी की। परिषद ने सूची पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। निर्देश के अनुसार लिपिकीय संवर्ग से पदोन्नति उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 1991 के आधार पर की जाएगी। अब तक वरिष्ठता सूची को लेकर अड़चन बनी हुई थी, जिसके कारण पदोन्नति नहीं हो पा रही थी। लखनऊ और एकेटीयू के बाद अब मेरठ में बनेगा सीसीएसयू का एक्सटेंशन कैंपस। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ अब लखनऊ और एकेटीयू की तर्ज पर अपना नया एक्सटेंशन कैंपस बनाने जा रहा है। विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज के प्रस्ताव को कार्य परिषद ने मंजूरी दे दी। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने बताया कि यह कैंपस आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिसमें एकेडमिक ब्लॉक, प्रयोगशालाएं, छात्रावास, पुस्तकालय और शोध केंद्र शामिल होंगे। उनका कहना है कि यह कदम मेरठ को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा और छात्रों को उन्नत शैक्षणिक वातावरण व संसाधनों का लाभ मिलेगा। यूपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर निकाली भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य परीक्षा 2025 के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया। कुल 1253 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेगी। भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी: प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ या घट सकती है। लखनऊ एयरपोर्ट पर 13 करोड़ का ड्रग्स बरामद, बैंकॉक से लौटे यात्री के बैग से मिली खेप। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नशीले पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी गई। बैंकॉक से लौटे 2 यात्रियों के बैग से कस्टम और आव्रजन अधिकारियों ने 13.16 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में किसी यात्री की आधिकारिक गिरफ्तारी या बयान की पुष्टि नहीं हुई है। लखीमपुर स्टेशन उद्घाटन अक्टूबर में। दिल्ली आगरा झांसी रूट पर सोलर प्रोजेक्ट, गोरखपुर से चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखीमपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण लगभग पूर्ण हो चुका है और उद्घाटन अक्टूबर में होने की संभावना है। करीब 8.5 करोड़ की लागत से बने इस स्टेशन में आधुनिक प्रतीक्षालय, दिव्यांगों के लिए रैंप और डिजिटल डिस्प्ले जैसी सुविधाएं जोड़ी गई। वहीं दिल्ली आगरा झांसी रेलखंड पर अनोखी पहल के तहत ट्रैक के किनारे सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे रेलवे को हर महीने लाखों की बचत होगी।
लाठीचार्ज अभियान के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन, मंत्री ओपी राजभर का पुतला फूका। कानपुर में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। परेड चौराहे पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजभर का पुतला फूका और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई और विश्वविद्यालय की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। भारी बारिश बाढ़ पर मायावती की चिंता, बोली प्रभावित परिवारों की मदद को सरकार आगे आई। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हो रही तबाही पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और असम जैसे राज्यों की स्थिति पर ध्यान दिलाया। मायावती ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से जानमाल व पशुधन का भारी नुकसान हो रहा है, जबकि नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरी क्षेत्रों में जलभराव ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रभावित परिवारों की तत्काल मदद की अपील की। नोएडा में 92 साल के प्रोफेसर से साइबर ठगी, 1.2 करोड़ गंवाए, डिजिटल अरेस्ट में फंसे। नोएडा में साइबर अपराधियों ने 92 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 1.2 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। ठगों ने पीड़ित को 1 सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट में रखा है और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर रकम हड़प ली। प्रोफेसर को लगातार फोन कर डराया जाता रहा कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो उन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज होगा। गणेश प्रतिमा विसर्जन पर बुलंदशहर में 24 घंटे रूट डायवर्जन, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। बुलंदशहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 24 घंटे का रूट डायवर्जन लागू किया। ये व्यवस्था 5 सितंबर की रात से 6 सितंबर की रात तक प्रभावी रहेगी। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अलीगढ़ और आगरा जाने वाले वाहन भूड़ चौराहे से नहीं गुजर सकेंगे। इसके बजाय उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग 34 का इस्तेमाल करना होगा। लाठीचार्ज मामले पर एबीवीपी का सीएम योगी को अल्टीमेटम, 48 घंटे में कार्रवाई नहीं तो आंदोलन। लखनऊ में एबीवीपी ने लाठीचार्ज प्रकरण पर सीएम योगी को अल्टीमेटम दे दिया है। संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर 48 घंटे में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। कैसरबाग स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला ने कहा कि अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में विधि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान अनावश्यक बवाल हुआ और छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। सीएम योगी पर बनी बायोपिक अजय का ट्रेलर रिलीज, 19 सितंबर को होगी सिनेमाघरों में एंट्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर में उनके गोरखपुर के संघर्ष और छात्र जीवन की झलक दिखाई गई। ये फिल्म 19 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऑडियंस ने ट्रेलर को खूब सराहा और फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इस फिल्म की रिलीज बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म से टकराएगी। गोरखपुर चिड़ियाघर में लकड़बग्घों की संख्या बढ़ी, कानपुर से आई नई जोड़ी क्वारंटीन में। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में लकड़बग्घों की संख्या 3 हो गई है। दरअसल कानपुर चिड़ियाघर से लकड़बग्घों की एक नई जोड़ी यहां लाई गई। फिलहाल इन्हें नियमों के अनुसार क्वारंटीन में रखा गया है और जल्द ही इन्हें दर्शकों के लिए बाड़े में छोड़ा जाएगा। चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि इस पहल से वन्य जीवों की विविधता बढ़ेगी और संरक्षण को भी बल मिलेगा। सरयू की धारा में जिंदगी की जद्दोजहद, नाव से स्कूल जाते बच्चे, यूपी के 40 जिलों में बारिश का अलर्ट। अयोध्या में सरयू नदी की बाढ़ से कई परिवारों की जिंदगी मुश्किल में है। पिपरी संग्राम गांव के लोग नदी की 2 धाराओं के बीच टापू नुमा स्थान पर फूस के घर बनाकर रह रही हैं। यहाँ बच्चे रोजाना जोखिम उठाकर नाव से स्कूल जाते हैं। बाढ़ पीड़ितों की ये बेबसी प्रशासनिक मदद की कमी को भी उजागर करती है। उधर मौसम विभाग ने यूपी के 40 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आज से पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।